मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दुनिया में 99% जो फेलियर्स हो रहे हैं, ठीक है, चाहे वो एयरक्राफ्ट का बात हो या मशीन कंपोनेंट का बात हो, तो वो ड्यू टू फटीग फेलियर होता है, ठीक है। वी आर नॉट स्टडिंग स्ट्रक्चर्स आर ऑलवेज इन स्टैटिक कंडीशन। तो वहाँ पे फेलियर यील्डिंग के कारण और क्रशिंग के कारण, इन सब के कारण हो सकता है, बिल्डिंग के कारण, ठीक है। तो लेकिन इन रियलिटी जो भी मशीनरीज हैं उनमें फटीग फेलियर देखने को मिलता है। अब फटीग फेलियर एक बहुत गंदी बीमारी है, ठीक है। इट इज़ लाइक कि आप ऐसा कहावत सुनते होंगे कि चाचा जी जो हैं शाम तक नॉर्मल थे, दादाजी शाम तक नॉर्मल थे, मस्त, रात में सोए और सुबह उठे तो स्वर्गवास हो गया उनका, ठीक है। तो फटीग फेलियर भी कुछ इसी प्रकार का सडन होता है, ठीक है। मतलब आपका वॉशिंग मशीन है यहाँ पे, ठीक है, मस्त चल रहा है और अचानक से ये फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे इसको क्या फ़र्क पड़ता है, फेल होगा नया खरीद लेंगे। अरे यार, ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व है, बगल में कोई अगर काम कर रहा होगा, ठीक है, कोई इंसान होगा तो इनको भी मार देगा, ठीक है। सो फटीग के बारे में पढ़ना, ठीक है, और एनालिसिस करना, ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फटीग फेलियर क्यों होता है, तो कई कारण हैं इसके, ठीक है। एक कारण है स्ट्रेस कंसंट्रेशन का भी एक इफेक्ट होता है, ठीक है। वाइब्रेशंस हैं, ठीक है, और रिपीटिटिव लोड, एक समान तरह का लोड बार बार अगर किसी मशीन कंपोनेंट में लग रहा है, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रॉड है, ठीक है, डक्टाइल हो या ब्रिटल हो, डक्टाइल मान लेते हैं, ठीक है। इसको आप कंटिन्यूसली कंप्रेशन ऐसे 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 कर रहे हैं, तो देखो एक रॉड है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में ये फेल कब होगा, अगर ये स्टील का रॉड है तो ये यील्ड पॉइंट पे जा कर के ये फेल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी को मन है कि इसको जल्दी फेल करना है, तो क्या करो, इसको मोड़ो, फिर ऊपर करो, फिर मोड़ो, ऐसे ऐसे रिपीटिटिव टाइप का लोड लगाते रहो बार बार, ठीक है। अपने आप ये इसका स्वर्गवास हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो फटीग के बारे में हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। अब रीज़न क्या होता है फटीग का, रिपीटिटिव लोडिंग कंडीशंस के कारण क्यों कोई मशीन कंपोनेंट फेल हो जाता है, उसका माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, कि जब भी हम लोग वाइब्रेशंस होते हैं या जब भी एक ही तरह का लोड बार बार, देखो वाइब्रेशन भी एक तरह का वही चीज़ है कि बार बार एक तरह का लोड लग रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि क्रैक्स डेवलप होता है, और क्रैक्स जो है बार बार लगने के कारण प्रोपोगेट होता है, ठीक है। क्रैक्स प्रोपोगेट होते 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 इतना हो जाता है एक टाइम कि इसका स्वर्गवास हो जाता है, ठीक है। ठीक है, क्लैरिटी है। अब मेरे को है भाई कि मेरे को फटीग लाइफ बढ़ाना है, ठीक है। मान लेते हैं कि ये हमारा फ्लक्चुएटिंग लोड कुछ इस तरह से फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये सिग्मा मैक्स है, सिग्मा मिन है, और मीन स्ट्रेस 0 है। अगर मेरे को इसका फटीग लाइफ बढ़ाना है, ठीक है, तो हम लोग इसमें करेंगे एक तरीका शॉर्ट पिनिंग, मतलब इस मशीन कंपोनेंट को हम लोग छोटे छोटे बॉल से बॉम्बार्ड करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि एक कांस्टेंट स्टैटिक स्ट्रेस
रिसाइडुअल स्ट्रेस जिसे कहते हैं, इस पे कंटिन्यूसली कंप्रेसिव रिसाइडुअल स्ट्रेस जो है एक्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बड़ी चीज़ कि ये क्रैक्स जो हैं ये प्रोपोगेट होते हैं, इसके कारण फटीग फेलियर होता है। तो इसमें टेंशन का हाथ होता है, ठीक है। जब टेंशन होता है, जब लोड में हम जैसे सपोज़ किए करो कि इसी को पुल कंप्रेस पुल कंप्रेस पुल कंप्रेस पुल कंप्रेस, कंप्रेशन एक्सटेंशन कंप्रेशन एक्सटेंशन, जब एक्सटेंशन होगा तो ये क्रैक्स का साइज़ बढ़ेगा, ठीक है। पर जब कंप्रेशन होगा तो ऐसा थोड़ी कि क्रैक्स का साइज़ छोटा हो जाएगा। कंप्रेशन में क्रैक्स का साइज़ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो मतलब कंप्रेशन जोन जो है इसका फटीग पे इम्पैक्ट नहीं है, ठीक है। टेंशन का फटीग पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ये जो है क्रैक्स का प्रोपोगेशन होता है, क्रैक्स बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या किया हम लोग, इसी स्ट्रेस में फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस कंडीशंस में हम लोग क्या किए, शॉर्ट पिनिंग करके एक रिसाइडुअल स्ट्रेस जो कि कंप्रेसिव नेचर का था वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि देखो हम चाहते क्या है, हमारी चाहत ये है कि हम टेंसाइल स्ट्रेस को कम से कम रखें, कंप्रेसिव बदले में हमको बढ़ाना पड़ जाए हम बढ़ा देंगे, ठीक है। फटीग लाइफ मेरा अपने आप बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि टेंशन के कारण यहाँ फेलियर है, क्रैक्स का प्रोपोगेशन है, पर कंप्रेशन जोन मेरे लिए सेफ है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि कंप्लीट क्यों नहीं कर देते हैं कंप्रेशन में, नहीं कर सकते, फिर फेलियर मेरा कंप्रेशन में इसके कारण फटीग के कारण नहीं होगा, पर यील्डिंग के कारण हो जाएगा। तब कोई कंपोनेंट है जिसमें आप कंप्रेसिव लोड लगा रहे हैं तो यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे जाके वो फेल होगा, डिपेंडिंग ऑन ब्रिटल है कि डक्टाइल है, ठीक है, ठीक है। तो ज़ीरो तो नहीं कर सकते, ये बात क्लैरिटी है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसमें एक रिसाइडुअल स्ट्रेस ऐड कर दें, ठीक है, ये है सिग्मा रिसाइडुअल, ठीक है। तो अभी अगर मेरा मीन स्ट्रेस यहाँ पे ज़ीरो था, ठीक है, तो ये मीन स्ट्रेस ज़ीरो से कम होकर के नीचे आ जाएगा ड्यू टू दिस, ठीक है। या मान लो किसी केस में मीन स्ट्रेस सिग्मा एम ज़ीरो नहीं था, तो शॉर्ट पिनिंग करने से वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो हम मीन स्ट्रेस को कंप्रेशन में रखना चाहेंगे टू रिड्यूस फटीग फेलियर। कभी भी मीन स्ट्रेस अगर टेंसाइल रीजन में लाई कर रहा है, मतलब ये, तो इट मीन्स द component will the component has chances of failure from fatigue, ठीक है। तो हमारा चाहत है कि हम निगेटिव में रखें, निगेटिव में ज़ीरो भी एक हद तक सही है, ठीक है। लेकिन हाँ, ज़ीरो भी मतलब एज कम्पेयर टू टेंसाइल तो सही है, ठीक है। मेरा चाहत यह है कि हम कंप्रेशन में रखें, अब पूरा रख नहीं पाएंगे, उसका रीज़न है कि स्टैटिक में फेल हो जाएगा तब, ठीक है। तो हम लोग करते हैं यूँ है कि रिसाइडुअल स्ट्रेस का एडिशन करते हैं इसमें, ठीक है। अब करने का तरीका का नाम है शॉर्ट पिनिंग, बॉम्बार्डिंग स्मॉल पार्टिकल्स into the component so that it is subjected to compressive stress, due to which the mean stress component goes into the compressive zone। ये था छोटा सा फंडा था।